नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नए अध्याय के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक भाषा माधुरी से पाठ दादी का रेडियो इस पाठ का आज हम अंतिम भाग अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, दादी का रेडियो इस पाठ के प्रथम और द्वितीय भाग में हमने अध्ययन किए थे कि दादी रोहित और रोहित के माता पिता चंडीगढ़ में रहते हैं। रोहित अपनी दादी से बहुत प्यार करता है और दादी भी रोहित को नई नई कहानियाँ सुनाती है। रोहित दादी को प्रतिदिन मोहल्ले की, स्कूल की बातें बताता है और इसी के साथ टेलीविज़न और रेडियो के समाचार भी सुनाता है। इसीलिए तो रोहित की दीदी रोहित को दादी का चमचा कहती हैं और बाकी घर के लोग रोहित को दादी का रेडियो कहते हैं। एक दिन की बात है, वैसे तो रोहित पढ़ाई में बहुत होशियार था, फिर भी उसके कम अंक आए। कम अंक आने के लिए पिताजी जो है रोहित के दादी पर चिल्लाते हैं, माँ तुम्हारे लाड़ प्यार ने रोहित को बिगाड़ दिया है, सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। जब रोहित के पिताजी दादी को यह सब कहते हैं तो रोहित भी वहाँ पे था। रोहित को पिताजी का दादी के साथ यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दादी चुपचाप अपने कमरे में चले जाती है, रोहित भी अपने कमरे में चले जाता है और तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगता है। जब माता पिता को रोहित के सिसक कर रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो माता पिता रोहित के कमरे में पहुंचते हैं और रोहित के कमरे में रोशनी करते हैं और रोहित के हाथ में उन्हें एक कॉपी दिखती है जिसे रोहित ने कस कर पकड़ के रखा था। रोहित के माता पिता रोहित के हाथ से वह कॉपी लेते हैं और जैसे ही कॉपी खोलते हैं तो उनकी आंखें पहले ही पृष्ठ पर टिक गई। एकदम उस पेज पर लिखा हुआ देखकर उनकी आंखें उसी पेज पर टिक गई। वे उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। विद्यार्थियों, कॉपी में जो लिखा था उस लिखा ही से माता पिता अपनी आंखें बिल्कुल भी इधर उधर हटा नहीं सक रहे थे। कॉपी में क्या लिखा था रोहित ने? माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते हैं। रोहित ने कॉपी में लिखा था अपने माता पिता के लिए कि माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने संतान के किसी काम नहीं आते हैं। संतान अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करती है। संतान औलाद अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करती है। मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। विद्यार्थियों, रोहित ने अपने माता पिता की सच्चाई इस कॉपी में लिखी थी कि माता पिता दादी के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। रोहित आगे लिखता है, मुझे बहुत दुख है कि मैं अपने दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। वह बहुत दुखी है कि वह दादी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वह कॉपी में लिखता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। जिस तरह से मेरे माता पिता मेरे दादी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, मैं वैसी व्यवहार अपने माता पिता के साथ नहीं करूँगा। मैं उन्हें पूरा मान और सम्मान दूंगा। रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। अब रोहित के जब ये शब्द पढ़ते हैं तो उन्हें पश्चाताप होता है, पछतावा होता है कि हम अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं और पश्चाताप के आंसू बहते हैं उनकी आंखों से। उन्होंने प्यार से थपकी दे देकर रोहित को सुला दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। रोहित को थपथपाकर माता पिता सुला देते हैं, लेकिन अगले दिन
सुबह जब रोहित की नींद खुलती है और सूरज निकलता है अर्थात सवेरा होता है, तो रोहित क्या देखता है? वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा। वह सबसे पहले उठकर अपने दादी के पास ही पहुंचता है तो उसे अपनी आँखों पर और कानों पर यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि उसके माता पिता पहली रात की घटना वाले, पहली रात को जो उन्होंने दादी के साथ बुरा व्यवहार किया था उसके लिए दादी से माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। यह देखकर रोहित को अपने कानों पर और आंखों पर यकीन नहीं होता। यह दृश्य देखकर रोहित वापस जाने लगा। यह नज़ारा देखता है, यह दृश्य देखता है और वह अपनी कमरे की ओर वापस मुड़ने लगता है। तभी पिताजी उसे पुकारते हैं, दादी का रेडियो। वह भागकर दादी के गले लग गया। विद्यार्थियों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही सीख मिलती है कि हमें अपने बुज़ुर्ग और माता पिता बड़ों का आदर करना चाहिए, मान करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, न कि उनका तिरस्कार करें। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि इस पाठ को आपने अच्छी तरह से ग्रहण किया और इस पाठ की सीख आप अपने जीवन में अवश्य अमल लाएंगे कि आप भी अपने दादा दादी, नाना नानी से भी अच्छा व्यवहार करें। अच्छा विद्यार्थियों, अब जल्दी से कॉपी और पेन लेकर आइए। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, गृहपाठ। रोहित के कौन से शब्द पढ़कर माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे? विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। तो अच्छा, अब मैं चलती हूँ। पुनः इसी पाठ के कार्यकलाप के साथ मैं आपसे मिलने आती हूँ। धन्यवाद।